शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिओम सज्जनों, हम लोग ईशावास्य उपनिषद हम लोग कल उसी का शास्त्र का विचार किए थे। अभी थोड़ा बहुत शास्त्र का विचार रहेगा। उपोद्घात जितने बेसिक जितने स्ट्रक्चर बेसिक जितने स्ट्रांग रहेगा, उसका ऊपर में भी जितने भी मंजिल बनाओ वो भी स्ट्रांग रहते हैं। इसलिए भी हम लोग जो उपोद्घात शास्त्र विचार हम जब उपनिषद में जाएंगे तो यही बात फिर आएगा। इसलिए इसको थोड़ा एक बार जानकारी ले तो फिर अगले जो उपनिषद में पढ़ने में सुविधा होगा। और ईशावास्य उपनिषद हम कल भी बताए थे, ये शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद है। ये माध्यन्दिन शाखा, कण्व शाखा। शुक्ल यजुर्वेद में दो शाखाएं हैं, माध्यन्दिन शाखा, कण्व शाखा, दोनों में ही ये ईशावास्य उपनिषद आता है। और भगवत्पाद शंकराचार्य ने कण्व शाखीय शुक्ल यजुर्वेद का ही भाष्य लिखा। माध्यन्दिन शाखा भी एक है, उसमें भी ईशावास्य आता है। जैसा बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञवल्क्य संवाद 2 अध्याय में आता है। एक ही बात तो एक ही है, किंतु दो जगह में उल्लेख किया गया। किंतु यहाँ शंकराचार्य कण्व शाखा अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेदीय जो ईशावास्य 40वां अध्याय है, उसी पर ईशावास्य उपनिषद का भाष्य लिखा। और ये इसको एक इसमें 18 मंत्र है और पहले मंत्र ईशावास्य से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम ईशावास्य उपनिषद नाम दिया गया, वैसा आ गया। और बात और एक भी है, ईशावास्य उपनिषद एक उपनिषद में इसका उल्लेख है मुक्ति का उपनिषद में। मुक्ति का उपनिषद में ईशावास्य का उपनिषद का बारे में शंकराचार्य 10 उपनिषद लिखा ना, उसी का बारे में एक मुक्ति का उपनिषद में प्रथम अध्याय में एक श्लोक है, वो ईशकेन कटप्रश्ना मुंड मांडुक्य तित्तरे ऐत्तरेयं च चांदोग्यम बृहदारण्यकं तथा। ये श्लोक है, ये क्रम से लिखा गया। पहले आया ईशा केन कट और बाद में ईशा केन कट प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तरी, तित्तरी में तैत्तरीय और ऐत्तरेयं च चांदोग्यम बृहदारण्यकं तथा। ये 10 उपनिषद एक ही श्लोक में ये मुक्ति का उपनिषद में दिया गया। उसी क्रम का अनुसार ये ईशावास्य उपनिषदों में पहला आता है। उपनिषद क्रम में ये पहला उपनिषद कहा गया। इसी का हम लोग पहले लेते हैं विचार भी। इसी उपनिषद में कई लोग इसी उपनिषद को पहले पढ़ाते हैं कुछ जगह में, किंतु ये उपनिषद है तो छोटा, मगर बहुत कठिनाई है उपनिषद में। इसका जो वर्णन है संभूतिंचा और इसका जो वर्णन कई वो सीधा नहीं दिया गया, घूम फिर के दिया गया। और जो पहले तैत्तरीय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद पढ़ने का बाद इसको पढ़ता है जनरली। और जो मुमुक्षु है, नया मुमुक्षु साधक है, पहले इस उपनिषद को ले तो थोड़ा शंका में पड़ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। और इसी क्रम का वजह से हम लोग इसको पहले ले रहे हैं। और वैसा है तो इसको जो पहले अध्ययन करने वालों को कुछ जगह में कठोपनिषद पहले लेता है, कुछ जगह में तैत्तरीय उपनिषद शिक्षा वाले भी है, वहाँ पूरा उसी को पहले लेता है। और कुछ जगह में मुंडक उपनिषद को भी पहले लेता है। पहले उसको पढ़ने के बाद ईशावास्य उपनिषद पढ़ने का क्रम है। किंतु हम लोग ये मुक्ति को उपनिषद का वजह से ईशावास्य उपनिषद पहला उपनिषद कहा जाता है। और ये शुक्ल यजुर्वेदी का उपनिषद मैं बताया 2 उपनिषद है,
शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक, एक ईशावास्य। ये दोनों का शांति मंत्र है ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्। एक एक उपनिषद का, एक एक वेद का, उपनिषद का एक एक शांति मंत्र रहते हैं। वो इसी का शांति मंत्र है पूर्णमद पूर्णमिदम्। उसी का हम लोग पूर्णमद पूर्णमिदम् एक दिखता है एक मंत्र जैसा, किंतु सभी 18 मंत्रों में अनुस्यूत है, सब में ही आता है वो, किंतु वो कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म एक ही है, सोपाधिक निरूपाधिक। उसी का ऊपर हम लोग विचार अगर आज देखेंगे, नहीं तो कल उसी का ऊपर करेंगे। और जो शास्त्र का ऊपर हम लोग वेदांत का विचार थोड़ा बहुत हमारा बच गया था, कल जो वेदांत का उसी का बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। वेदांत मतलब क्या है? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। जो उपनिषद का प्रमाण है वही वेदांत है। हम लोग जो वेदांत कल गया था प्रस्थानत्रय वेदांत, कल हम लोग बताए थे ना, चर्चा करे थे यहाँ पर। और वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। प्रमाण क्या है? हम लोग पहले कारण को पकड़ता है, बाद में कार्य। अंतिम कारण उपनिषद ही है। उपनिषद से ही ब्रह्मसूत्र बना, ये उपनिषद से ही भगवत गीता ही उपनिषद से ही भगवान लिया गया। पार्थोवस्था सुधीर भोक्ता दुर्गम गीतामृतम महत, एक श्लोक आता है ना प्रार्थना सुख भगवत गीता में। हम भगवत गीता में उपनिषद से कई श्लोक आता है। अभी यहाँ यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव बुद्धिजानता, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, ये दोनों श्लोक भगवत गीता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, ये श्लोक से लिया, इसी से ही वो श्लोक लिया गया। और दूसरी अध्याय में भगवत गीता कठोपनिषद में कई श्लोक लिया गया। इसलिए जो सर्वोपनिषदों का वो दुर्गा गोपाल नंदना पार्थोवस्था सुधीर भोक्ता दुर्गम गीतामृतम महत, मतलब भगवत गीता भगवान उपनिषद से ही, वो उपनिषद का गाय से ही दूध निकला। उपनिषद का गोपाल नंदना वो पार्थोवस्था वो अर्जुन को निमित्त बनाकर उपनिषद से ही सार लिया गया भगवत गीता। और ब्रह्मसूत्र भी उपनिषद का ही संकलन है। इसलिए ये वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। अगर श्रुति स्मृति विरोधेषु श्रुतिरेव गरीयसे, वैसे ही शास्त्री कहा गया। और कहीं आपको शंका आ गया, आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे हैं और उपनिषद भी पढ़ रहे हैं, तीनों में आपको शंका आ गए तो किसको पकड़ना किसको छोड़ना? उपनिषद को पकड़ना, बाकी दोनों को छोड़ना, क्योंकि वो तो इसी से ही निकला हुआ ना। कारण तो उपनिषद है, वो तो महाकारण को नहीं छोड़ना। और उपनिषद से ही ब्रह्मसूत्र बना, ब्रह्मसूत्र से ही भगवत गीता बना। इसलिए अगर भगवत गीता में उपनिषद में कोई विभेद है तो उपनिषद को मानना, ये भी कहा गया। इसलिए इसी का वजह से हम लोग बताए थे। उपनिषद 108 है, अभी उपलब्ध है भाष्य सहित। और शंकराचार्य 10 उपनिषद भाष्य लिखा, और वो 10 उपनिषद का ऊपर ब्रह्मसूत्र में वेद व्यास जी ब्रह्मसूत्र में ये 10 उपनिषद से ही ज्यादा से ज्यादा वहां पर उल्लेख किया गया। इसी का वजह से हम लोग शंकराचार्य 10 उपनिषद लिखा गया। उसी का वजह से उसी से ही लगभग होता है। मुक्ति को उपनिषद में अगर उसका पहले है आगे है जानकारी नहीं, मगर इसी क्रम लिखा गया। ईशकेन कट प्रश्न मुंडमाणुक्य तिक्तरि ऐतरेयं च चांदोक्यम बृहदारण्यकम, तथा इसी श्लोक का अनुसार से पहले उपनिषद कहा जाता है। और ये शुक्ल यजुर्वेद संहिता का माध्यमिक शाखा कन्व शाखिया 40वां अध्याय में है। और इसी का ऊपर शंकराचार्य भाष्य लिखा है ईशावास्य उपनिषद में। बाकी 39 अध्याय जो है वो कर्मकांड निरूपित अध्याय थे। और इसी का भी विवाद आता है, पूर्व पक्ष कहता है ये भी कर्मकांड में आता है। हम उपोद्घात भाष्य में देखेंगे। और अभी देखेंगे उपनिषद मतलब क्या है। जो हम लोग जो वेद का उपनिषद जो बोलते हैं हम लोग वेदांत कहते हैं ना। वेदांत तो मतलब कहीं जगह में कहते हैं वेद का अंतिम भाग वेदांत कहा जाता है। वेद का अंतिम भाग, वेद का अंतिम भाग उपनिषद तो वैसा ठीक नहीं बैठता। वेद का जो वेदांत मतलब वेद का अंतिम निर्णय,
जो अंतिम तात्पर्य, अंतिम सिद्धांत को वेदांत कहा गया। निष्कर्ष है। हाँ, अंतिम निष्कर्ष, बराबर बोला, ठीक है बेटा। अंतिम निष्कर्ष, अंतिम तात्पर्य, वो अंतिम सिद्धांत को वेदांत कहा गया। और वेदांत का अंतिम भाग को वेदांत अगर ऐसा करेंगे तो कई उपनिषदों में पहले कर्म उपासना भी पहले ही आता। तैत्तिरीय में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म पहले ही बता दिया गया, बाद में कर्म वैसा आ जाता है। मतलब वो वैसे ठीक नहीं बैठता। ज्यादा से ज्यादा आचार्य कई ग्रंथों में वैसे ही लिखा। और वेदांत का अंतिम निर्णय, अंतिम तात्पर्य को वेदांत कहा गया। और उपनिषद मतलब क्या है? ये उपनिषद क्या है वो हम देख लेंगे। उपनिषद जो बोलते हैं ना, उपनिषद कहता है उपनी पूर्वक सद धातु से उपनिषद शब्द बनता है। उपनी पूर्वक सद धातु से उपनिषद बनता है। उपा मतलब समीप, पास में। किसका पास में? गुरु जी का पास में। ये तो नारायणम पद्मभूम वशिष्ठम, ये परंपरा है ना, गुरु परंपरा। एक सुन के ये हम लोग श्रवण करता है। उपनिषद को श्रवण प्रदान है, ये परंपरागत है। इसलिए इसको श्रवण, उपनिषद को अपना आप जितने भी विचारवान हो, जितने भी बुद्धिशाली हो, उपनिषद को अलग से नहीं पढ़ना। क्योंकि कई शंका आएगा, आपको जो आपको समझ लिया उसी का ही आप मानकर साधन करेंगे तो भटकने का संभव है। इसलिए वेदांत उपनिषद ग्रंथ आचार्य का सानिध्य में गुरुमुख से ही सुनना। हाँ, उसी का ही भी पता है, हम लोग वर्णन देख लेंगे। और ऊपर मीन्स समीप, पास में, गुरु जी का समीप में बैठकर, मीन्स निश्चय, नितांत निश्चय करके। निश्चय कैसा होना? ऊपर गुरु का पास जब आया, विश्वास, सभी छोड़ छाड़ के अगर मैं लगे रहूंगा, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर क्या चीज उपनिषद क्लास में आया नहीं, मतलब घर में थोड़ा काम था, वो कहाँ जाना था, कोई मिलने वाला था, वो कई तरह का हम लोग निश्चय नहीं कर पाते। अरे जरूर टाइम मिले तो जाएंगे, नहीं है तो ठीक है, क्या वैसा ही समय निकल लेता है। वैसा नहीं, निश्चय करके, जैसा निश्चय करना। जो उद्धव जी भगवान का जो शिष्य थे, उद्धव बड़े जिज्ञासु थे, हमेशा जिज्ञासा करते रहते थे। सबसे बड़ा उदाहरण ये निश्चय, नितांत निश्चय करने वाला कठोपनिषद में नचिकेत नामक सुना? नचिकेत नाम सुना होगा? पढ़ा ना? उनका इतने निश्चय था ना ज्ञान जानने के लिए। वो तो बोला, वो तो 3 मंत्र मांगे थे और वो तीनों मंत्र दिया। स्वर्ग का जो पिता का शांति होने का, उनका कामना के लिए जो राज्य चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए बोल दिया। हाँ, बाद में तीसरा मंत्र में आपको पूछो, बोले तो हमको आत्म तत्व पूछा, हमको वही मंत्र वही चाहिए। और यमधर्मराज ने कहा, इमारा सारथा सूर्या नहीं दृशा लंबनीय मनुष्य इत्यादि, कहीं तुमको घोड़े देऊंगा, हाथी देऊंगा। ये बोला नचिकेत, नवित्येना तर्पणीयो मनुष्यो लक्षामय मद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदीशिष्यसित्वं वरस्तुमेव वरणीय सयेव। हम मनुष्य, आपसे हमको तो मिला, आपसे हमको मिला। गुरुजी आप यमधर्मराज है, आपसे हम मिला। आपको मिलने के बाद हमको भौतिक सत्ता का कोई जरूरत नहीं है, हमको वही तत्व चाहिए। और वो अडिग था, वैसा निश्चय करना। वो निश्चय मतलब नीपूर्वक, ऊपर पास में गुरु का पास आके निश्चय होकर, पूरा सब छोड़ छाड़ के एकदम या रिटायर्ड होकर मैं पूरा ध्यान दूंगा उपनिषद में श्रवण करने का, पूरा मन लगा दूंगा आध्यात्मिक जीवन में, वैसा निश्चय करना। वो निश्चय सही निश्चय है। ये तो हड़पा दड़पा के जाके थोड़ा बहुत उधर इधर है तो फल भी नहीं मिलेगा। जैसा हमारा प्रयत्न रहेगा फल भी वैसे ही मिलेगा। हमारा प्रयत्न जो उत्कृष्ट प्रयत्न रहे तो फल भी उत्कृष्ट फल मिलेगा। और हड़पा दड़पा वैसा ही प्रयत्न करे तो फल भी वैसे ही मिलेगा। इसलिए निश्चय करके, और नी मतलब समझ लिया, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प रहेगा। निश्चय मतलब दृढ़ संकल्प, अंग्रेजी में बोले तो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, मैं करके ही रहूंगा, मैं पाके ही रहूंगा, वैसा आई कैन अचीव
आई कैन गेन मोक्ष इन दिस वेरी लाइफ, ऐसा स्ट्रांग डिटर्मिनेशन रहेगा। हाँ, उसी का ही निश्चय। नी उपा मीन्स गुरु का पास, नी मीन्स निश्चय और नितंत निश्चय, और सब मीन्स यहाँ गति। गति मतलब मोक्ष का, मोक्ष पाने का रास्ता। गति यहाँ उपनिषद 3 अर्थ बताया। गति अवसाधन नाश, जो गति अवसाधन नाश, ये गति मतलब मोक्ष का प्राप्ति करने का एक गति, मोक्ष को पाने का गति उपनिषद को पढ़ने में आता है। एक अवसाधन मतलब ये शिथिल, जो संसार शिथिल हो जाता है, अज्ञान नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश होता है, संसार का शिथिल होता है और ज्ञान का प्राप्ति होता है। ये शब्द शब्द का गति अवसाधन नाश, वो अज्ञान का नाश, संसार का ढीला और शिथिलता और ज्ञान प्राप्ति, ये बताया है। मतलब अनादिकाल से जो पड़ा हुआ अज्ञान का नाश होता है और ब्रह्म की प्राप्ति। अविद्याजन्य जो संसार है दुखों, अविद्याजन्य जो संसार दुख का शिथिल हो जाता है। उपनिषद सुनते सुनते विवेक जागता है, वैराग्य जागता है। जब आपको दुख हो जाता है तो अरे सब मिथ्या है, मैं तो वेदांत में पढ़ा, इसके लिए क्या रोना। वैसा एक मन में दृढ़ता आ जाता है, अपना आप में ज्ञान बढ़ता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है सांसारिक दुख आपको छूता नहीं। अगर थोड़ा बहुत स्पर्श करता है तो ज्यादा टिकता नहीं, क्योंकि आपका अंदर में वेदांत श्रवण का वो ज्ञान है। वैसे ही ये वेदांत श्रवण में उपनिषद मतलब उपानिषद गुरु का पास में, नी मतलब निश्चय और सद मतलब गति अवसाधन नाश, ये 3 पल बताया गया। अभी ये वेदांत का विचार कैसा करना, ये भी एक प्रश्न है। वेदांत विचार, हम वेदांत वेदांत कहता है, वो विचार कैसा करना अभी मैं पहले ही बताया था। परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया न सकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेव अभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरुमेव अभिगच्छेत्, एवाकार लगाया, गुरु से ही, एव मतलब गुरु से ही, वहाँ अन्य नहीं, अन्यथा नहीं, गुरु से ही। अगर जो साधक है उसका पूर्व जन्म में पूर्व साधन करके रखा होगा, जो उत्तम अधिकारी के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे रमण महर्षि है, दत्तात्रेय को ये प्रकृति से ही 26 गुरु बनाया, वैसा उच्च कोटि के लिए नियम नहीं है। किंतु साधारणतः सभी साधक के लिए, जिज्ञासु के लिए ये गुरुमुख से ही शास्त्र सेवन करना है। वैसे ही ये मुंडकोपनिषद में कहा गया, परीक्षा लोकान, लोगों को परीक्षा करना, क्या अच्छा क्या बुरा। हम जीवन जीते जीते समझ में आता है जीवन कहाँ जा रहा है। इतने साल में 70 साल जिया, क्या पाया मैं सांसारिक सुख में। क्षण भंगुर है, कुछ देर सुख जैसा लगता है, क्षणिक सुख है, और थोड़ा देर के बाद फिर दुख ही दुख आता है। इसमें क्या, वैसा विचार करना, वैसा परीक्षा लोकान, लोगों को परीक्षा करना। कर्मोचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया, तो निर्वेद मतलब 4 बार पूरा वैराग्य आके और वो गुरु का पास जाता है। कृता अकृता, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, वो जानकर तद विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए, किसको, ब्रह्म को जानने के लिए वो गुरु का पास जाता है। और कैसे जाता है, समीप पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, मीन्स उनका पास नम्रता से और फल फूल, तो उस समय का था ना, संविधा में सुविधा लेकर वो नियम है। और भगवद गीता में नियम है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपध्यक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जैसे यहाँ तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात परिप्रश्न, उनको सेवा करना, पहले उनसे, हाँ, उनका समर्पण करके सेवा करते करते उनसे प्रश्न पूछते रहो और उसी से ज्ञान प्राप्त करो। ये नियम भगवद गीता में भी बताया गया। और इंडिपेंडेंट, अपना आप में कई लोग रहते हैं, यूट्यूब माध्यम से ही हो, किताब पढ़ के हो, और कोई संप्रदाय से नहीं जुड़ता है, अपना आप में कुछ पढ़ लेता है, बुद्धि में जो आता है वो भगने लगता है, अपना आप को जो विद्वत्ता मानने लगता है, किंतु वो परंपरा से जोड़ता नहीं। वो परंपरा से, अगर एक नदी से आप जो नाला जोड़ेंगे तो आपको हमेशा आपका टैंक में पानी आते रहेंगे। एक थोड़े से कुआं में पानी कूदा, कुआं सूख गए तो आपका घर का पानी कहाँ से नहीं निकलेगा।
ये परंपरा से जोड़ना मतलब एक बहता हुआ नदी से जोड़ना जैसे कंटिन्यूटी होना चाहिए। यही गुरु परंपरा हम लोग इसको आगम शास्त्र कहा जाता है। आगम मतलब जो गुरु परंपरा से जो श्रवण करते हुए उनका परंपरा को बचा के रख के अनुभव करते, फिर उनको नया पीढ़ी की उपदेश देते, वही आगम है, वो अनुभूति। तो आगम शास्त्र वो वैसे ही हम लोग इसको श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते साधन करने का उपाय बताया गया। और ये उपाय का मुख्य कारण मुख्य अंतःकरण में सभी समय बैठता नहीं। ये उपनिषद भी, ये शास्त्र भी सबको समझ में नहीं आता है। मन में जो मल दोष अंतःकरण शुद्धि नहीं है ना, वो समझ में नहीं आता है। जो सुनते ही क्या बोल रहा है, क्या है, कैसे वैसे हो जाता है। और वो मल दोष होता है। मल मतलब अंतःकरण में जो मैला, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये अंतःकरण मल दोष को निवारण के लिए निष्काम कर्म करना पड़ेगा। ये पतंजलि योग सूत्र में जो यम नियम जो बताया ना, वो सबके लिए बताया, सभी आचरण कर सकते हैं उसको। वेदांती लोग भी, क्योंकि वेदांत का अधिकारी की ही जो पात्र है, ज्ञान का लेने का पात्र है, उसी पात्र में ही हम लोग ज्ञान का दूध डालेंगे, वो पटेगा नहीं। अगर पात्र ठीक नहीं है, महिला है अंतःकरण में, जितने ज्ञान में डालो वो वृथा हो जाएगा। षट संपत्ति होना बहुत जरूरी है। हाँ, षट संपत्ति होना जरूर है। ये शमदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा जो समाधान, ये यमा नियमा, ये सभी के लिए लागू है। ये हो जाए तो ही निष्काम कर्म, अंतःकरण मल दोष निवारण के लिए निष्काम कर्म करना, विक्षेप दोष निवारण के लिए उपासना करना, ईश्वर उपासना। ईश्वर उपासना मतलब जैसा पंच महायज्ञ भी कर सकते। पंच महातप शास्त्र भी बताया गया। भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ इत्यादि जो पांच महायज्ञ है, उसी का, क्योंकि समिष्टि लेवल में परमात्मा ही सब कुछ बना ना। अब जिसका भी पूजा करो, जिसका भी कुछ करो, सभी अल्टीमेटली जाएगा परमात्मा का पास। इसलिए हम लोग ये पंच महायज्ञ और देवता उपासना ये भी कहा गया। हमारा जो शास्त्र नित्य नैमित्तिक कर्म जो कुछ है उसको करें तो अंतःकरण शुद्धि होगा, एकाग्रता बढ़ेगा, निश्चलता मन का चंचलता घटेगी, तभी शास्त्र समझ में आएगा। और विक्षेप दोष, एकाग्रता से विक्षेप दोष चले जाएगा, और निष्काम कर्म से मल, अंतःकरण में पड़े हुआ मल दोष निवारण हो जाएगा। और तभी वेदांत का साधन, जो साधन चतुष्टय संपत्ति अधिकारी वेदांत में आए तो उनका शीघ्र गति से वेदांत समझ में आएगा। हाँ, यही उपनिषद का बारे में, उपनिषद सभी उपनिषद का लक्ष्य तो एक ही है, जीव ब्रह्म ऐक्य प्रतिपादन। यही जीव उपनिषद का मुख्य उद्देश्य है। और श्रवण करते करते ही अंतःकरण शुद्धि होता है। अगर समझ में एक बार आता है, एक बार आ रहा है, नहीं आ रहा है जैसा लगता है, और ध्यान जैसे जैसा मन हल्का होता रहेगा, सुनते सुनते उपनिषद का बोध आने लगता है। थोड़ा मन विक्षेप, थोड़ा अंतःकरण शुद्धि होना चाहिए। और इसके लिए शास्त्र का निर्देशित जो कर्म है वो शास्त्रानुकूल कर्म करना ही पड़ेगा। और दूसरा बात है अद्वैत साधन कैसा करना। जैसा हम लोग वेदांत का विचार कर रहे हैं, अगर पहले ही जो भी शास्त्र पढ़े, चार चीज तो मुख्य है। अनुबंध चतुष्टय होना चाहिए। अनुबंध चतुष्टय बिना शास्त्र का वो शास्त्र नहीं कहा जाता है, क्योंकि अनुबंध चतुष्टय मतलब अधिकारी। इसको कौन पढ़ना, कौन अधिकारी है? अनाधिकारी की अगर वहाँ गद्दी में बिठाए तो उनको जानकारी ही नहीं है ना। अधिकारी आवश्यक होना चाहिए। और एक विषय क्या है? वो विषय होता है उसका ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति करने का विषय होता है, प्रतिपाद्य विषय। हाँ, वो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म जीव ब्रह्म का जो ऐक्य बोध का जो कराने वाला, मोक्ष पाने वाला ही विषय होता है। और अधिकारी विषय और प्रयोजन, प्रयोजन अनुदिष्टा न मंदो भी प्रवर्तते, वो शास्त्र में कहा गया। प्रयोजन अनुदिष्टा
नामंदोपि प्रवर्तते। आइए आइए, बिना रिजल्ट, बिना प्रयोजन कोई भी अधिकारी कोई भी काम नहीं करता बैठे। इसलिए हर चीज का प्रयोजन होता है, और इसका तो प्रयोजन क्या है? मोक्ष तो चाहिए ना, मोक्ष प्रयोजन। और संबंध क्या है? ये जो अधिकारी का जो विषय का बीच में जो संबंध है, वही संबंध जीव ब्रह्म ऐक्य, जो बोध ऐक्य बोधी संबंध है। अधिकारी किसके लिए आ रहा है? विषय के लिए। विषय क्या है? ब्रह्मज्ञान। वो ब्रह्मज्ञान, अधिकारी ब्रह्मज्ञान पाने के लिए जो आता है, दोनों का बीच का वही संबंध है जीव ब्रह्म ऐक्य बोध, वो मोक्ष पाने के लिए। फल मिलेगा तो मोक्ष, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, साई जो भी मुक्ति होता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। ये चार चीज अनुबंध चतुष्टय में आता है, अधिकारी, विषय, प्रयोजनम और संबंध। ये चारों चीज सभी जगह में, सभी वेदांत में होना चाहिए। और अधिकारी कौन है? अधिकारी अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मसूत्र में आता है। अतः वहाँ वर्णन किया गया साधन चतुष्टय अनंतरम अधिकारी की अतः शब्द में भी वहाँ कहा गया। यहाँ भी साधन चतुष्टय मतलब जो विवेक, वैराग्य, क्षमादि, शब्द संपत्ति, मुमुक्षु। आप बिना विवेक, कोई आदमी का रोज स्वाध्याय कर रहे हैं, रोज सत्संग कर रहे हैं, अगर उनका फलीभूत नहीं हो रहा है, उनका फल नहीं मिल रहा है। हम लोग घर से आया, अरे आप तो सत्संग करके आया, कैसा रहना, जैसा नहीं रहता है। फिर तुरंत क्रोध आता है, तुरंत द्वेष आता है। वो क्यों होता है? मतलब ये साधना चतुष्टय मीटर में कमजोरी है, उनका विवेक नहीं है, वैराग्य ठीक नहीं कर पा रहे, क्षमादि शब्द संपत्ति में कमजोरी है, मुक्ति होने का इच्छा नहीं। ये सब एकदम परफेक्ट रहे तो हम जीवन सुनायास चलेगा, बहुत सावधान से आगे बढ़ेगा। इसलिए ये वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण है। वैराग्य कैसा रहना है वो विवेक चूड़ामणि में बताया गया। काकाविष्टवत जो हम लोग जा रहा है तो कव्वे ने शरीर का ऊपर टट्टी कर दिया। संसारिक भोग और यहाँ के और वहाँ के जितने भी विषय है उनसे मुक्त होना पूरा माने सभी, ये पूरा संसार में कुछ भी नहीं है। ये मलाबार पिंडांडम भी जो मलाबांडवत जो हमारा शरीर है ना, एक ड्रेनेज जैसा है, इसमें कुछ मूल्यवान चीज कुछ नहीं है, सब चलने वाला चीज है। शरीर तो अनित्य है। ये वैसा वैराग्य करके, वैराग्य वैसा रहना। विवेक मतलब नित्यानित्य वस्तु विवेक, जो नित्य है कौन सा नित्य कौन सा अनित्य है। यमूत्र फलभोग विरागा, यमूत्र फलभोग विरागा नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सब कुछ ही अनित्य ही है। आप जितने भी धन संपत्ति, बंगला, बिल्डिंग, आप जितने दिन रहेगा, आप शरीर जितने दिन टिकेगा उतने दिन हमारा मेरा कहेंगे। जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो शरीर ही हमारा साथ देता नहीं, आप कौन किसका साथ आएगा, उसी का विचार करना। वही नित्यानित्य वस्तु विवेक। और क्षमादि शब्द का संपत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षमा, दम, उपरमा, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और ये मुमुक्षुत्व। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र का ऊपर, गुरु का ऊपर, गुरु शास्त्र ईश्वर का ऊपर श्रद्धा रहना। और तितिक्षा भी बहुत अच्छा रहना। अभी शादी है तो अरे सर्दी लग रहा है, गर्मी है तो अरे गर्मी लग रहा है, हम नहीं आऊंगा, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है। प्रतीक्षा मतलब ताकत, थोड़ा सहने का शक्ति। जितने हम लोग सहेंगे उतने हम लोग ठोस बनेंगे, उतने हम लोग ताकतवर हो जाएंगे। हर चीज के लिए वो अरे हमको वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अरे हम ये दूसरों को निंदा करेंगे तो सहने का जो चीज सहने का शक्ति नहीं है, तितिक्षा नहीं है। ये सब अगर कोई अच्छे तरह से जो साधना चतुष्टय संपन्न अधिकारी इसको अनुसरण करेंगे तो वेदांत का उच्च कोटि अधिकारी बनेगा। इसी का ही साधना चतुष्टय संपन्न बताया गया। और ये दोनों तो चाहिए, अनुबंध चतुष्टय यही और साधना चतुष्टय संपन्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर वेदांत विद्यार्थी का अभी से नहीं और 10 साल का बाद, 10 जन्म का बाद भी अगर आप वेदांत श्रवण करना जा रहे हैं तो ये साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी
आवश्यक है। और तभी हम लोगों को अनुभूति में नहीं आ रहा है तो साधना चतुष्टय मीटर में थोड़ा कमजोरी है। विवेक कहाँ ठीक से नहीं हो रहा है, वैराग्य कमजोर हो गई। ये तो क्षमा दमा, क्षमा मीन्स हम मन का ऊपर नियंत्रण नहीं हो रहा है, दमा मीन्स इंद्रियों का नियंत्रण नहीं हो रहा है। वे सब क्यों नहीं हो रहा है, इसका ऊपर विचार करके और थोड़ा ध्यान ईश्वरार्पण बुद्धि से थोड़ा ध्यान एकाग्र से करें तो विचार करें तो ये सब लाभ में आएगा। ये सब एक बार कंट्रोल में आए तो वेदांत विचार बहुत बड़ा तेज गति से चलेगी। और इसी का ये सब करने के बाद तैत्तिरीय उपनिषद में भी बहुत जोर दिया है पंचकोश विवेक करना। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हम लोग शरीर बना है 5 चीजों में, 5 शीत, इसको जो कोश, जो कोश कहते हैं ना हम लोग, जो मेहमान तलवार रखता है उसमें, जैसा एक का कोश का ऊपर एक का कोश। हम लोग कपड़ा पहनता है तो एक कपड़ा का ऊपर एक कपड़ा, 5 कपड़ा पहन लिया, सब निकल लिए तो हम लोग नंगा हो जाएंगे ना। ये नंगा शरीर का अंदर भी पंचकोश है। पहले ही अन्नमय कोश, जो अन्न रसमय ना जायते, उत्पत्ति होकर अन्न रसमय काके बड़ा होकर अन्न में ही लीन होने वाला अन्नमय कोश है। और इसका विकार है, अन्नमय कोश का भी विकार जाता है। तो अस्थि जायते वर्तते विपरिणमते अपक्षीयते विनाश्यते, ये 6 विकार अन्नमय कोश का है। प्राणमय कोश एक है, अन्नमय कोश अन्न का है तो ही प्राण बचता है, एक का एक लिख रहते हैं, प्राण चलता है। प्राणमय कोश एक शुद्ध पिपासा, शुद्ध पिपासा में भूख लगना प्यास लगना, ये प्राण का धर्म है। मनोमय कोश संकल्प विकल्प, मैं वहां जाना वहां नहीं जाना, संकल्प विकल्प, हाँ संकल्प विकल्पात्मक मन। और विज्ञानमय कोश मैं जानामी न जानामी, मैं जानता हूँ इसको मैं नहीं जानता हूँ, और मैं इतने डिग्री आप इकट्ठा करके रख दिया, इतने डिग्री वाला हूँ, इतने वेदांत तो पढ़ा हूँ, अरे वो 2 चीज मैं नहीं जानता हूँ। जानना नहीं जानना बुद्धि का विषय है। और आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश वो आनंद लेने वाला, ये मोदा प्रिया मोदा प्रमोदा, ये 3 चीज विज्ञानमय आनंदमय कोश अनुभव करता है। मोदा मीन्स गुड, सुषुप्ति में जो गुड बेटर बेस्ट जो कहते हैं ना, मोद प्रिय लगना बहुत अच्छा लग रहा है, और प्रिय मोदा और मस्त ले रहा है, और प्रमोदा मीन्स अपना आप में खो गया आनंद में। ये सब ये कोशानंद में ही आता है, ये इंद्रिय आनंद में ही आता है कोशानंद। और इसी का साक्षी परमात्मा चैतन्य आप ही है। परमात्मा मतलब दूसरा कहीं बैठा नहीं। वेदांत में विचार करें तो जीवात्मा परमात्मा वो एक ही है। उपाधि भेद से हम लोग हमको शरीर वाला मैं माना, मैं मन वाला बुद्धि वाला मैं माना, इसलिए मैं जीव बन गया। ये मेरा परमात्मा आकाश जैसा, जीवात्मा घटाकाश जैसा। घटाकाश में भी घटे का अंदर जो आकाश है, महाकाश में जो आकाश है, आकाश से भेद नहीं। घड़े का उपाधि का वजह से हम लोग इसको घटाकाश कह रहे हैं। ये जीव का शरीर का वजह से जीव का अंदर में जो प्रत्यगात्मा है वही परमात्मा है। प्रत्यगात्मा परमात्मा तो एक है, वही बताने वाला, उसी का साक्षी ये पंचकोश साक्षी विचार करना। पंचकोश विचार, आत्म विचार और पंचभूत विचार, आकाश वायु अग्नि आपा पृथ्वी, ये जो जल तेज, ये पंच महाभूत, उसका विचार करके ब्रह्म विचार करना। ये विचार मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, विचार मार्ग। उपनिषद बताने वाला यही मार्ग बताता है। और अवस्थात्रय विचार भी मांडुक्य उपनिषद में अवस्थात्रय विचार करने का विचार मार्ग बताया। ये सब मैं थोड़ा बहुत आपको परिचय करवा रहा हूँ। इसी का ही हम लोग शास्त्र में जब अंदर जाएंगे तो झांकेंगे, फिर यही चीज कहीं कहीं आता रहता है। उसका रेफरेंस उसका शास्त्र का एक बार जान ले तो फिर हम लोग जब उपनिषद में प्रवेश करेंगे तो आसान हो जाएगा। और ये वेदांत में उपनिषद में ये बताने वाला ये अवस्थात्रय विचार। अवस्थात्रय क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्था है। 3 अवस्था में जो रहकर वो अलग रहने वाला है तुरीय चेतन आत्मा। जागृत में भी आत्मा रहता है, सुषुप्ति में भी है साक्षी, सुषुप्ति का साक्षी,
स्वप्न का जो जागृत स्वप्न में भी वही है, सुषुप्ति का साक्षी भी मैं बहुत अच्छा नींद में चले गया। कल रात में हमको बहुत अच्छा नींद आया जी, गहरी नींद में गया, कोई आया कोई गया हमको पता ही नहीं चला। जागने का बाद कौन बोल रहा है? आत्मा ही बोल रहा है, उसका साक्षी कौन? वहां तो कुछ भी नहीं था। जब आप नींद में गया उसका सब मन भी अपना अंतर्मुख हो गए, सब इंद्रिया जो बाह्य इंद्रिया सभी गोलक मन में सो गया, मन भी अपना आप में सो गई, वहां कोई भी नहीं रहा। फिर जागने के बाद कौन बोल रहा है मैं बहुत अच्छे से सोया हूँ? वही विचार करना, वो आत्मा ही आपको कह रहे हैं मैं बहुत अच्छे सोया था कल। वो परम वही आत्मा ही है, प्रत्येक आत्मा वही बोले। इसलिए नींद की वो ब्राह्मणी स्थिति कहा जाता है, किंतु वहाँ अज्ञान पड़ा रहता है नींद में। फिर जागने के बाद अंतःकरण में जो कारण शरीर में जो हम लोग रात को सोचते हैं ना, ये काम अभी अधूरा है, ये काम पूरा नहीं हुआ, फिर जागने के बाद सुबेरे वही काम याद आता है, वो अज्ञान का वजह से। वो अज्ञान अगर अंतःकरण से अज्ञान का ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो गए तो आपको अंतःकरण में ब्रह्म का प्रकट होगा। अपना आत्मा, ब्रह्म मतलब कोई नहीं, आप ही अपना आत्मा ही ब्रह्म है। वो आपको सर्वात्मा भाव का अनुभव करने का उपाय, यही जीवन ब्रह्म ऐक्य उपाय ही वेदांत बार बार दोहराता है। यही मांडुक्य उपनिषद में कहा गया, और एक दृश्य विवेक कहा जाता है। आप तो रोज विचार करता रहता है, आपको कहीं हमेशा विचार करने वाला है, साधक है आप लोग। नाम सुना होगा दृश्य विवेक, ये विद्यारण्य सरस्वती जी इसका ऊपर छोटा सा किताब लिखा, रूपम दृश्यम लोचनम दृग दृश्यम दृक्तु मानसम दृश्यादि वृत्तया साक्षी दृगेव नतु दृश्यते इत्यादि एक श्लोक है। आंख को देखता है और चीज दिखता है, और आंख दिखता है मन देखता है, मन दिखता है बुद्धि देखता है, और बुद्धि दिखता है आत्मा देखता है। आत्मा देखता ही रहता है, उसको देखने वाला कुछ नहीं रहता। आत्मा वो आत्मा को देखने वाला चीज दूसरा कुछ नहीं रहता, आत्मा वो स्वयं प्रकाश है। इसलिए वो दृश्य विवेक चिज्जड़ ग्रंथि सत्यानुत मिथुनीकरण और जीवात्मा परमात्मा ऐक्य विचारा तत्वमसि महावाक्य विचारा, ये सब तत्पद विचारा त्वपद विचारा और असिपद विचारा जीव ब्रह्म ऐक्य विचारा। इसको करना के लिए ही उपनिषद पूरा जोर लगाता है। और तत्पद क्या है? तत्व मीन्स परमात्मा, त्वम मीन्स आप जीवात्मा, असि मीन्स ऐक्य ज्ञान। तत्व त्वम असि, दत्त दोहार, आप वो वही हैं, माने आप परमात्मा ही हैं। तत्त्वमसि त्वम तदसि, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्माहम अस्मि। आप इसी का ही ये उपनिषद में यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मस्य बुद्धिजानता तत्र को मोहः शोक एकत्र अनुपश्यता, ये ईशा उपनिषद में सांख्य मंत्र में ये आता है। जो अनुभव किया गया ये वो सब में एक जैसा देखता है उसको, और दूसरा कोई दिखता ही नहीं। जो कुछ दिखता है अपना आप में ही दिखता है। वो हम लोग विचार करेंगे, इसका जो संगति आ गए तो उस श्लोक में बताया, और वैसा विचार करना। और ये एक है ओमकार का विचार भी करने का, ये बताया विचार कैसा करना, वो चीज यहाँ बता रहा है, ओमकार का विचार कैसा करना। और ये मांडुक्य उपनिषद में कहा गया विश्व तेजस प्राज्ञ तुरी, विश्व तेजस प्राज्ञ तुरी, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरी। और ये चतुष्पाद कहा गया, और चतुष्मात्रा में अकार उकार मकार अमात्रा, अमात्रा तुरी है यहाँ पर। और इसी का ही ये हम जो बोल रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा गहरी बात है। मांडुक्य उपनिषद सभी उपनिषद पढ़ने का बाद मांडुक्य उपनिषद पढ़े तो ये तत्व आपको याद आता है। अभी हम थोड़ा हल्का फल्का विचार करेंगे, जीवात्मा परमात्मा ऐक्य विचार कैसा रहता है। ये मुंडक उपनिषद में
द्वासुपर्णा सयुजा सकाया समानं वृक्षे पुरुषस्य जाते तयोरन्यं पिप्पलं स्वाद्वत्या अन्येन अनशनं अति अभिचाकशीति इत्यादि मंत्र कहा गया। ये द्वासुपर्णा सयुजा सकाया मीन्स ये यहाँ ये दो पक्षी है वैसा नहीं है, एक जीव है एक परमात्मा ही है, वही ये शरीर में ही एक ही वहाँ वृक्ष का कल्पना करके क्या किया, या वहां पर एक जीवात्मा परमात्मा वहां नहीं है, एक ही आत्मा है, उसका छाया ही ये दो जैसा हो गया। एक तो हमारा आत्मा है जीवात्मा, एक चिदाभास एक चिद है, एक चिदाभास है। चिदाभास मीन्स रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, चित्त मीन्स प्रत्येगात्मा। वो प्रत्येगात्मा एक ही हृदय में दो भास रहे। जैसा आपको दर्पण है ना जी, एक दर्पण है, दर्पण में प्रतिबिंब भी भास रहे, सूर्य भी भास रहे, एक ही है। वह दर्पण का वजह से प्रतिबिंब दिख रहा है। आपको जरा सूर्य का रोशनी में दर्पण दिखे तो घर में भी वो दर्पण का छाया पड़ेगा ना, प्रतिबिंब, वह दर्पण का वजह से प्रतिबिंब है। और दर्पण नहीं तो जैसा तैसा सूर्य बिंब वहीं पर है। ये अंतःकरण में भी परमात्मा भी है, ये जीवात्मा भी है। जीवात्मा को हम लोग यहाँ रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस चिदाभास कहता है। चित्त चिदाभास एक ही जगह में ही है। वही कह रहा है द्वासुपर्णा सयुजा सकाया, एक ही वृक्ष में दो है, मतलब वहाँ एक ही शरीर में दो है, जीवात्मा परमात्मा। अगर ये जीव जब विचार करेंगे वो कौन है वैसे विचार करते हैं, अरे यहाँ जीवात्मा बोल के कोई है ही नहीं, एक ही तो आत्मा है। अरे मैं तो गबड़ गया, मैं तो इतने दिन खो गया। अनादि मायया सुप्तो यथा जीवा प्रबुद्धते अजमनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तथा मांडुक्य कार्यक्रम में आता है। अनादि मायया सुप्तो, अनादि माया अज्ञान से हम लोग नींद में चले गए, गैर संसार में पढ़कर जन्म मरण से हम लोग ये संसार अहंकार ममकार ममत्व बोध से हम कई जन्म हो गया, मगर अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग विचार नहीं कर रहे। विचार करने का ये समय नहीं हो पा रहा है, नहीं तो उसका वो बुद्धि नहीं हो रहा है, नहीं तो आपको संसार से आप जो संसार का ठीक विचार नहीं कर पा रहे हैं, इसका वजह से आप भटकते ही रह रहे हैं। पुनरभिजननम पुनरभिमरणम पुनरभिजनने जगदेशेनी ये संसार है बहुत दुस्तार है, ये भज गोविंदम, ये वैसा हम लोग जन्म मरण से जन्म ये साइकिल चल रही है। अनादि माया सुप्तो यथा जीव प्रबुद्धते, अनादि माया से हम लोग नींद में है। नींद में है मतलब हमारा 10 संतान हो गया, बड़ा बिल्डिंग है, बड़े कार है, नाम ये संपत्ति बहुत है, वो वाला नहीं कह रहा हूँ, वो भी नाशवान तो है, वो भी ये माया में ही है, किंतु हम अपने स्वरूप में जब तक नहीं जागेंगे वो भी एक नींद जैसे ही है। अज्ञानी भौतिक संपत्ति भी अज्ञानी ही है, स्वर्ग भी अज्ञानी है, ब्रह्मलोक जाने वाला भी अज्ञानी है। क्योंकि आप कल बोले थे ना, आप जैसा चीने पुण्य मरते लोग के विषय, आप जितने भी ऊपर में जाओ, आप बैंक बैलेंस खत्म होने के बाद आपको जीरो आएगा। ऑनलाइन खरीद नहीं कर सकते ना, जब तक बैंक में पैसा है तब तक आप बोझ लेंगे, जब तक हमारा पुण्य पल है तब तक आप स्वर्ग जाएंगे, ब्रह्मलोक जाएंगे, बड़ा आनंद लेंगे। आप इस जीवन में कभी अच्छा पिछले जीवन में बहुत पुण्य करके रखा, इस जीवन में आपको ऐश्वर्य धन नाम ये सब मिल रहे हैं, और वो घट गए तो फिर आपको साधारण पशु पक्षी योनि में भी जन्म लेने का श्रुति कहते हैं। इसलिए इसी का विचार करना, मेरा रास्ता कहाँ जा रहा है, मैं कौन हूँ, जीव ब्रह्म ऐक्य विचार मतलब ये विचार होता है, वो विचार करने का यहाँ पर बताया। और ये सबसे महत्वपूर्ण सबसे अच्छा चीज मैं बता रहा हूँ, एक है सोपाधिक ब्रह्मा, एक है निरुपाधिक ब्रह्मा। ब्रह्मा तो सर्वम कल्विदम ब्रह्मा, ब्रह्मा वेदम सर्वम उपनिषद तो कहते हैं ना जी। अब सभी ब्रह्मा है तो मैंने आप लोग ये दोनों क्यों कर रहे हैं, सोपाधिक ब्रह्मा निरुपाधिक ब्रह्मा। गाड़ी जाने दीजिए। हम लोग
साक्षात्कार हम लोग दो तरह का कर सकते, दो तरह का ज्ञान हमको होना चाहिए, एक अन्वय, एक व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। अन्वय क्या है? नाम रूप सहित ब्रह्मा इज इक्वल टू अन्वय, नाम रूप रहित ब्रह्मा इज इक्वल टू व्यतिरेक। वहां नेति नेति कुछ भी नहीं रहता, वहां केवल स्वरूप ज्ञान, वो व्यतिरेक दृष्टि से कहा गया। अन्वय मतलब उपाधि सहित ब्रह्म, क्योंकि जैसा गहना सहित सोना, सभी गहना नाम रूप इज इक्वल टू सोना ही रहता है ना। और निरुपाधिक मतलब नाम रूप जो आभूषण नाम रूप रहित केवल सोना निरुपाधिक जैसा। यही बात यहाँ पर सर्व अभिमान सहितत्व ब्रह्मत्व अन्वय। सर्व अभिमान सहितत्व ब्रह्मत्व, सर्व अभिमान सहितत्व मीन्स मैं जागृत का साक्षी हूँ, स्वप्न का साक्षी हूँ, सुषुप्ति का साक्षी हूँ। सुषुप्ति स्वप्न जो जागृत सुषुप्ति स्वप्न का साक्षी होकर फिर तुरीयु में, जो तुरीयु में रहने वाला वो अन्वय कहा जाता है। और केवल तुरीयु जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं रहता, केवल स्वरूप ज्ञान का ही व्यतिरेक कहा जाता है। ये अन्वय दृष्टि व्यतिरेक दृष्टि शास्त्र में कहा गया। जैसा भगवद गीता में कहा गया, तपम्याहं वर्षं निगृणानुसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ। ये दो एक ही परमात्मा ही कहा, मैं सत्य हूँ असत्य दोनों मैं हूँ। असत्य क्या है? नाम रूप। सत्य क्या है? परमात्मा। ये नाम रूप भी मैं हूँ बोल रहा है परमात्मा। और क्योंकि नाम रूप का माध्यम में जो सत्ता रूप में परमात्मा ही है। और 13वीं अध्याय में न सत्यम नाथ उच्यते, 13वीं अध्याय 19वीं श्लोका में भगवान ने कहा न सत्यम नासत उच्यते, मैं न सत हूँ न असत हूँ, कार्य कारण विलक्षणम ब्रह्म। वो अपना आप में स्वरूप में वहाँ व्यतिरेक दृष्टि से वहाँ कहा गया। यहाँ सदसत्याम अर्जुन ये अन्वय दृष्टि से कहा गया। ये दोनों दृष्टांत जानना बहुत अच्छा है। जैसा सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म, ये दोनों दृष्टांत अन्वय व्यतिरेक दृष्टि से शास्त्र समझाता है। आपको इतनी जानकारी का अभी आवश्यकता नहीं, आप अपग्रेड हो जाएंगे जब आपको सुनते 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 शास्त्राध्याय में जब गहीर प्रवेश हो जाएंगे तो ये सब अपना आप आते रहे। और अभी हम लोग थोड़ा बहुत इसका थोड़ा प्रकाश डाल रहे हैं हम शास्त्र का प्रवेश करने का पहले। और ये श्वेतर उपनिषद में भी एक आता है, श्वेतर उपनिषद नाम सुना ना? श्वेतर उपनिषद, हाँ, ये भी 12 उपनिषद में आता है। उसका ऊपर शंकराचार्य शायद भाष्य नहीं लिखा, फिर कहीं भाष्य लिखा, वो शंकर भाष्य भी कहता है कई लोग। तो उसमें दोनों अन्वय व्यतिरेक का श्लोक आता है। तम स्त्री तम कुमानसी तम कुमारा अथवा कुमारी तम जीर्णो दंडेन वंशसी तम जातो भवसी विश्वतो मुखा। तम स्त्री तम कुमानसी, तम मीन्स आप ही स्त्री रूप में आप ही है, पुरुष रूप में भी आप ही है। परमात्मा ही स्त्री रूप में ही है, परमात्मा ही पुरुष रूप में है। तम स्त्री तम कुमारापि तम यू बालक रूप में ही परमात्मा है, बालिका रूप में भी परमात्मा है। तम जीर्णो दंडेन वंशति, मतलब जो जीर्ण शीर्ण होने, जो बूढ़े आदमी वृद्ध 90 साल, जो 99 साल का जो लाठी पकड़ के चल रहा है, तम जीर्णो दंडेन वंशति, दंड लेकर जो चलने वाला बूढ़े में भी आप ही है परमात्मा। ये अन्वय दृष्टि से कहा गया। मतलब जो प्रपंच में जितने प्राणी कोटि है वो सब परमात्मा ही है, ये श्लोक कह रहा है। जो कुछ है वो परमात्मा ही है, क्योंकि उसका सत्ता कौन है? परमात्मा का बिना तो कुछ भी नहीं है ना। हम लोग नाम रूप में उलझकर परमात्मा तत्व को भूल जाके ममत्व बोध, ये मेरा परिवार है, वो दूसरा हमारा विरोधी है। विरोध बोल के कोई नहीं है यहाँ पर। अपना उपाधि के लेकर कोई अच्छा लग रहा है, विरोध लग रहा है, कोई उपाधि भेद से, स्वरूप भेद से कोई भेद नहीं है। समझ लिया ना? अब एक जल का टैंक है जी, ऊपर में पानी का टैंक है,
यहाँ पर 10 कमरा है, 10 कमरे में पानी जा रहा है, 10 कमरे में 10 परिवार है और सभी कमरों में जो सप्लाई कर रहा है टैंक, उसका गले में जाने के बाद वो क्या कह रहा है, ये मेरा पानी है बोल रहे हैं। वास्तव में पानी तो एक ही टैंक से जा रहा है ना, और हमारा परिवार, उनका परिवार, सबका परिवार का साक्षी एक ही परमात्मा है। क्यों? वैसा भी हो, देखो सभी का पंचभूत तो एक ही जैसा है ना। छोटा से चींटी से लेकर हाथी तक जितने पेड़ पौधा सभी का ये पंचभूतों से ही पैदा होगा, पंचभूत में ही रह रहे हैं। सबका पंच जो अस्तित्व पंचभूत ही है ना, वैसे भी तो एक ही है। पंचभूत का आप विचार करेंगे तो तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना आकाश संभूत आकाशात् वायु वायु अग्नि अग्निराप अदभ्य पृथ्वी पृथ्व्यो औषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः इत्यादि वो क्रम से आप जब आएंगे तो फिर उल्टा क्रम से जाएंगे तो आप परमात्मा तक पहुंचेंगे। वैसे ही परमात्मा एक ही तत्व है, वो एक ही अनेक रूप में बास रहा है। ये विवेक चूड़ामणि में कहते हैं ना, एकमेव सदा अनेक कारणम कार्य कारण विलक्षण स्वयं ब्रह्म तत्वमसि भावात्मनि, ये एक श्लोक कहा गया। इसलिए ये अन्वय व्यतिरेक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से हम लोग ब्रह्म का जानना है। और उसी का श्वेतश्वेतर में एक श्लोक है, नैव स्त्रीणा पुमानेषां न चैवायं नपुंसकः। वैसा आप स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। यद्यत् शरीरम् आदत्ते तेन तेन स्वरक्षतु, माने जो जो शरीर में आप जाता है वो शरीर को आप अपना ले रहे हैं। अपना के मेरा शरीर मामा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा संपत्ति कह रहे हैं। वो नैव स्त्रीणा पुमानेषां न चैवायं नपुंसकः यद्यत् शरीरम् आदत्ते तेन तेन स्वरक्षतु। जिस शरीर में जा रहा है वो शरीर को रक्षा कर रहा है, वो मेरा मेरा कह रहे हैं। अभी मर गया तो हाथी में गया, हाथी का बच्चा हाथी मेरा हो गया, हाथी मरकर घोड़े गया तो घोड़ा हो गया, हाथी का छोड़ दिया। वैसा आप उपाधि रहित परमात्मा है, वो दोनों वहां पर बता रहे हैं। और जो और एक श्लोक शतश्लोकी विवेक चूड़ा आचार्य शंकराचार्य शतश्लोकी एक श्लोक उनका एक स्तोत्र है, उसमें एक ये अन्वय व्यतिरेक दृष्टि का एक अच्छा दृष्टांत दिया। उसमें जो दिया गया, अंतःपूर्णम बहिष्पूर्णम पूर्ण कुंभ वै अर्णवम अंतःशून्यम वै शून्यम शून्य कुंभ वै अंबरम, वैसा एक श्लोक बताया। अंतःपूर्णम बहिष्पूर्णम मतलब आप समुद्र में एक घड़े रख दिया, घड़े एक पात्र लेके समुद्र में रख दिया, वो घड़े का अंदर में भी समुद्र का पानी है, घड़े का बाहर में भी समुद्र का जल है, वो सब पूर्ण है। अंतःपूर्णम बहिष्पूर्णम पूर्ण कुंभ वै अर्णवम माने जल, अर्णव मीन्स जल है, वहां जागा ही नहीं है। अन्वय दृष्टि से आप कण कण में परमात्मा है, मतलब सभी उपाधि में ही वो परमात्मा ही व्याप्त है। जैसे ईशावास्य हम लोग देखेंगे व्याप्त है, अनुगत है। और व्यतिरेक दृष्टि से देखेंगे, अंतःशून्यम वै शून्यम शून्य कुंभ वै अर्णवम शून्य कुंभ वै अंबरम, अंबरम मीन्स आकाश। जब आकाश में एक घड़ा रखा, पहले घड़ा रखा समुद्र में, वो पानी से भर गई, समुद्र में रखने के बाद घड़े का अंदर ही पानी है, घड़े का ऊपर भी पानी है। अब एक व्यतिरेक दृष्टि से एक घड़े काली आकाश में रख दिया, यहाँ आके एक घड़े आके यहाँ रख दिया, उसमें घड़े में काली है, घड़े का बाहर भी काली है। अंतःशून्यम बहिर्शून्यम शून्य कुंभ वै अंबरम, और कुंभ पूरा, अंबरम मीन्स आकाश ही भरा है। ये व्यतिरेक दृष्टि से। और नाम रूप सहित सोपाधिक ब्रह्म दृष्टि से सगुण ब्रह्म का उपासना, ये निर्गुण निराकार सोपाधिक उपाधि रहित निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासना, ये दोनों अगर आप जानेंगे तो आप विचलित नहीं हो जाएंगे। और क्योंकि ये दोनों को ध्यान रखना, अगर साधक अन्वय दृष्टि से साधन कर सकते, व्यतिरेक दृष्टि से ही कर सकते, मगर ये दोनों ही जानकर दोनों दृष्टि से करेंगे तो वो ब्रह्मज्ञानी है। क्योंकि ये जीवन मुक्त पुरुष, उनको भी मच्छर काटता है, बुखार आता है, किंतु वो मानता है वो मेरा मैं नहीं हूँ, ये शरीर नाशवान है, शरीर का है, शरीर का धर्म अपना में आत्मा अपना धर्म नहीं मानता जीवन मुक्त पुरुष।
वो अज्ञानी क्या मानता है, थोड़ा बुखार आए तो हमको बुखार आ गया, थोड़ा मच्छर काटे तो हमको मच्छर काटा, किंतु शरीर को मैं माना ना। यही अन्वय व्यतिरेक दृष्टि से अगर हम जानेंगे तो बड़ा हो गया समय भी, अगर 2 मिनट में हम इसको पूरा कर लेंगे। और ये एक है परमात्मा भगवत गीता में ये कहा, और मस्तानी सर्वभूतानि न च मस्तानी भूतानि, माने मस्तानी सर्वभूतानि, सभी भूतों में मैं हूँ, न च मस्तानी भूतानि, किसी भूतों में मैं नहीं हूँ। दोनों ही बात भगवान एक ही परमात्मा कैसा कहते हैं वैसा। एक कहा अन्वय दृष्टि से मस्तानी सर्वभूतानि कहा, व्यतिरेक दृष्टि से न च मस्तानी भूतानि, माने नाम रूप में मैं नहीं हूँ, मैं स्वरूप में मैं ही हूँ। जैसा आकाश में सभी कमरा बनाया, बड़े मंदिर बनाया, घड़े बनाया, अभी मैं घड़े का अंदर में जो आकाश देख रहा है तो मैं सोच रहा है घड़े का आकाश है, कमरे का आकाश, हम लोग कह रहे हैं आकाश तो सर्वत्र है। आकाश ये घड़े बनने का पहले भी आकाश था, किंतु आकाश को पूछे तो मैं कभी नहीं बना, मैं ना घड़ा बना, ना कमरा बना, ना देवालय, ना मंदिर बना, ना मस्जिद बना, मैं अपना आप में मैं ही हूँ। तुम बनाया, तुम बोल रहे हैं ये घटाकाश मलाकाश तुम बोल रहे हैं, किंतु बोलते हुए भी आकाश तो सर्वत्र है ना। वैसे ही परमात्मा भी अन्वय व्यतिरेक दृष्टि से सब जगह में अनिश्चित परमात्मा ही परमात्मा है। वही वो पूर्णमदा पूर्णमिदं मंत्र में वो पूरा वर्णन किया गया, उसको हम लोग कल देख लेंगे। आज समय में का इतने व्यक्ति उल्लंघन नहीं करेंगे और शांति मंत्र पाठ करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण।